कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया में ईमानदार लोगों को ही सबसे ज्यादा कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ती है। क्या सच्चाई और मेहनत का कोई मोल नहीं? पर यहीं पर एक पुराना लेकिन सच्चा सिद्धांत सामने आता है। जैसा कर्म वैसा फल। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक सच्चा और मेहनती इंसान समय के साथ सब कुछ पा सकता है और कैसे लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाश में होता है। चलिए सुनते हैं कर्मों का फल की यह दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरी के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनत से खेती करता था। उसका विश्वास था कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसी गांव में रघु नाम का एक अमीर और चालाक जमींदार रहता था। वह दूसरों की मेहनत पर जीता था और अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटा था। वह हरी का मजाक उड़ाया करता था, तेरी ईमानदारी से पेट भरता है न जेब। थोड़ा समझदारी से चल, वरना जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। हरी बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सब देखता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक बार गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भोजन के लिए तरसने लगे। रघु के पास पहले से अनाज का भंडार था, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हरी जैसे गरीब किसान की हालत बहुत खराब हो गई। रघु ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर अनाज बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने मजबूरी में उसका कर्ज ले लिया। हरी ने भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा अनाज उधार लिया, लेकिन उसने वादा किया कि जैसे ही फसल होगी वह सारा कर्ज चुकता कर देगा। कुछ महीनों बाद मौसम बदला और अच्छी बारिश हुई। हरी ने दिन रात मेहनत कर अपने खेतों में फसल उगाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका घर अनाज से भर गया। उसने सबसे पहले रघु का सारा कर्ज चुकाया। उसी समय रघु के भंडार में रखे पुराने अनाज में कीड़े लग गए। ऊपर से जिन लोगों को उसने ऊंचे ब्याज पर अनाज दिया था, वे अब उसका विरोध करने लगे। उन्होंने पंचायत में उसकी शिकायत की। पंचायत ने रघु को दंडित किया और कहा कि वह लोगों से लिया हुआ ब्याज माफ करे और जरूरतमंदों को माफी मांगे। अब रघु के पास न सम्मान बचा था, न अनाज और न ही पैसा। वही लोग जो कभी उसके सामने झुकते थे, अब उससे दूर रहने लगे। दूसरी ओर हरी की ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि गांव में एक आदर्श किसान बना दिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। जैसा कर्म वैसा फल। मैंने लोगों का शोषण किया, इसलिए सब कुछ खो दिया। हरी ने उसे पानी पिलाया और कहा, कर्म का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अभी भी वक्त है, अपने कर्मों को सुधार लो। भगवान हर किसी को एक दूसरा मौका देता है। रघु ने उस दिन से अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह लोगों की मदद करने लगा, गरीबों के लिए अनाज बांटने लगा और हरी से खेती के गुर सीखने लगा। सीख। हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो देर सवेर उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। वहीं छलकपट और गलत रास्ते से मिली सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, यह जीवन का अटूट सत्य है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सही रास्ता कभी मत छोड़ो। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो देर सवेर उसका फल जरूर मिलेगा। और अगर कोई गलत राह पर है, तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी टलता नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जैसा कर्म वैसा फल।